अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब घर वापस से होंगे। तो कल के दिन हमने एक मिनट, ये क्यों नहीं चला, चल तो रहा है। एक मिनट, चल गए। तो कल के दिन ना हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था चीज़ों को। तो नेक्स्ट जो है वो किसी प्रॉब्लम की वजह से वीडियो मज़ीद आगे बढ़ी थी, लेकिन रिकवर नहीं हो पाई थी। तो नेक्स्ट हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 1.3 है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैथमेटिका क्विक्स लिखा हुआ है, सबसे पहला लिखा हुआ है मैथमेटिका इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिविटी का मतलब है कि अपर केस और लोअर केस में फ़र्क जानता है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे ये और ये वाली चीज़ आर डिफरेंट। ये भी इंटीग्रेट लिखा है, ये भी इंटीग्रेट लिखा है, लेकिन दोनों क्या है, डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसका आई कैपिटल है और इसका आई जो है वो स्मॉल है। ठीक है, तो मैथमेटिका केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि अपर केस और लोअर केस में फ़र्क जानता है। वो अपर केस वाले को कुछ और समझेगा, लोअर केस वाले को कोई और समझेगा। All Mathematica defined symbols, commands and functions begin with a capital letter। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मैथमेटिका के जितने भी फंक्शंस डिफाइन होते हैं, वो चाहे कोई सिंबल्स हो, कमांड्स हो या फंक्शन हो, मैथमेटिका के जितने भी सिंबल्स, कमांड्स या फंक्शन जो भी डिफाइन होते हैं, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। किससे? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। जैसे जैसे पीछे हम पढ़ के आए थे स्क्वायर रूट, तो इसके लिए कमांड थी एस क्यू आर टी। क्या कमांड थी? एस क्यू आर टी। देखें इसका एस क्या आएगा, कैपिटल आएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है, यानी कि कैपिटल, ये वाली कमांड थी ना, तो इसका एस क्या आएगा, कैपिटल आएगा। ये मैं आपको करवा के आया हूँ, स्क्वायर रूट वाला शायद। नहीं, अभी तक नहीं हमने किया, अभी तक हमने नहीं किया। तो आपको बता दूं कि अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं ना, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए एक कमांड होती है एस क्यू आर टी। ठीक है, और इसके अंदर जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना हो वो लिख देते होते हैं। ये आपको मैं करवा के भी दिखाता हूँ, देख लेते हैं यहाँ पे हमने किया था कि नहीं। ये हमने किया था। ठीक है, आ, ये सारा मैं ये देखें एस क्यू आर टी है। चलिए, ये तो कल के लेक्चर में ना मैं ये सारी चीज़ें आप लोग को ये देखे करवाई थी, आगे लिखी हुई हैं। ठीक है, मैंने ये करवाई थी, लेकिन वो वीडियो जो है वो सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो यहाँ पहले से लिख दी गई है हम। तो चलेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि ये बात आप नोट कर लें कि जो भी मैथमेटिका में सिंबल्स, कमांड्स या फंक्शन होंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर में आएंगे। एक और मजे की बात बताऊं, अयोटा ऐसे होता है ना, अयोटा के लिए हम स्मॉल आई नहीं लिखेंगे, अयोटा के लिए भी हम कैपिटल आई लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बता दिया गया है हर सिंबल के लिए भी क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। बच्चों, ई एक्सपोनेंट जो होता है, ठीक है, यानी कि ये वाला एक नंबर होता है ई, तो इसका यानी कि इसके लिए भी कैपिटल ई यूज करेंगे। और बच्चों, इसके अलावा अगर हम पाई की बात करें ना, पाई, तो पाई के लिए हम क्या लिखेंगे, कैपिटल पी और स्मॉल आई। ठीक है, पहला लेटर बस बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसे एस क्यू आर टी का सिर्फ और सिर्फ एस जो है ये बड़ा है, कैपिटल है। ठीक हो गया। अगर हमारे पास दो वर्ड्स आ जाए, यानी दो वर्ड से मिलकर अगर कोई कमांड बनती हो, तो फिर उसका दोनों वर्ड्स का पहला पहला कैपिटल आएगा। जैसे फाइंड रूट है ना, तो फाइंड का एफ कैपिटल आ गया और रूट का आर कैपिटल आएगा, और ये इकट्ठा मिला के लिखेंगे, इनमें स्पेस नहीं होगी। ठीक है, फाइंड रूट इस तरह। ठीक है, और इसी तरह ट्रेडिशनल फॉर्म आएगी एक। क्या आएगी ट्रेडिशनल फॉर्म? तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ट्रेडिशनल फॉर्म, तो ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म की कमांड लगाई है, तो इसमें टी भी कैपिटल आ गया है और इसमें एफ भी कैपिटल आया है। ठीक है, टी भी कैपिटल और एफ भी कैपिटल। तो ये लिखा हुआ है कि अगर इस तरह के दो वाले आ जाए, एक से ज्यादा, तो उसमें पहले पहले लेटर कैपिटल होंगे। ठीक है, कहता है टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स इट इज अ गुड आइडिया फॉर ऑल डिफाइंड सिंबल्स टू बिगिन विद द लोअर केस लेटर। कहता है देखें, अगर एस क्यू आर टी ये मैथमेटिका में पहले से डिफाइन कर दिया गया है, यानी कि आपने एस क्यू आर टी लिखना है, मैथमेटिका को पता चल जाएगा मैंने इसके डिफाइन करना है। ठीक है, इसको कहते हैं प्री डिफाइंड या बिल्ट इन। प्री डिफाइंड या बिल्ट इन क्या होता है
कि जो आप मैथमेटिका में चीज़ लिखें, मैथमेटिको आपको पता चल जाएगी उसने क्या करना है। जैसे SQRT लिखा, उसे पता चल गया कि SQRT क्या करता है। लेकिन अगर मैं पूरा इस तरह लिखता, स्क्वायर रूट इस तरह पूरा लिख दूं, तो उसको नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि ये उसमें कमांड नहीं है। ठीक है, तो ये फिर मुझे खुद डिफाइन करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये फिर मुझे खुद डिफाइन करवाना पड़ेगा। यानी कि हम अपने भी फंक्शंस बना सकते हैं जिसको हम यूजर डिफाइंड कहते हैं। ठीक है, यूजर डिफाइंड सिंबल्स हो सकते हैं, यूजर डिफाइंड कमांड्स हो सकती हैं, यूजर डिफाइंड सिंबल्स हो सकते हैं। फर्ज किया मैंने एक बना लिया है एडिट का, क्या एडिट का बना लिया है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 1 2 3 नंबर्स दूंगा तो वो इन 3 नंबर्स का सम दे दिया करेगा। ये मैंने खुद घर में बनाया है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो फिर ये ए मैं इस्तेमाल कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि ये एक बेहतरीन आइडिया है। क्योंकि जो भी मैथमेटिका के फंक्शन होंगे ना, मैथमेटिका की जो भी चीजें होंगी, उसमें पहला कैपिटल आएगा। तो अगर मैं अपने को ही नाम रखना चाहता हूँ न्यू बनाकर, तो वो सारे लोअर केस में लिख ले। बेस्ट आइडिया। ठीक है, यानी कि ये वहां पर बात लिखी गई थी। होता है ना कि मिलता जुलता नाम हमें ढूंढना मुश्किल होता है। जैसे मैं भी एक स्केल रूट का कोई फंक्शन बना लूं, तो मैं नाम को ही रखूं, ये नाम तो मैं रख नहीं सकता क्योंकि ये पहले से डिफाइन है, तो फिर मैं स्मॉल लेटर में रख लूं। यानी कि ये एक अच्छा आइडिया है कि ये वाली चीज आ जाएगी। तो चलें जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आ गई है। कहते हैं डिफरेंट ब्रैकेट्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। 3 तरह की ब्रैकेट आपको पता है, एक ये होती है, एक ये होती है, और एक ये होती है। ऊपर वाले को पैरेंथेसिस कहते हैं, पैरेंथेसिस, इनको कर्ली ब्रेसेस कहते हैं, और इसको सिंपल ब्रैकेट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नाम दिया गया है ना, वो नाम आपको बताता हूँ। इसको राउंड ब्रैकेट कहेंगे, इसको कर्ली ब्रैकेट कहेंगे, और इसको वो स्क्वायर ब्रैकेट कहेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ पे यूज होती है। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट आर यूज फॉर फंक्शन आर्गुमेंट्स। फंक्शन के आर्गुमेंट्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगी, और कमांड्स के आगे भी हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होगी। एग्जांपल देता हूँ आपको, ये देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट यूज हुई कमांड के आगे। एन एक कमांड है न्यूमेरिकल, इसमें भी स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज होगी। ठीक है, ये देखें, एन के आगे स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगी। जो भी आप प्री डिफाइंड कमांड यूज करेंगे उनके आगे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट। ये लिखा हुआ है फाइंड रूट, इसके आगे भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगी। ये लिखा हुआ है इंटीग्रेट, इसके आगे भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगी। ठीक हो गया? तो हमेशा इस तरह आर्गुमेंट के तौर पे या कमांड के आगे जो है वो हमारे पास हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगी। हाँ, फिलहाल इतना काफी है। ठीक है, बाकी आप देखेंगे कि हर एक के आगे ट्रेडिशनल फॉर्म जो मैं आपको बता रहा था उसके लिए आगे स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगी। तो हर एक कमांड के आगे स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगी। और दूसरी फंक्शन के आर्गुमेंट, आर्गुमेंट किसे कहते हैं आपको पता है? एंगल, इस तरह की आ जाती है चीज। तो ये अगर साइन एक्स लिखना है, टेन एक्स लिखना है, कोट एक्स लिखना है, तो यहाँ पर भी आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। नॉट, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट है, ये नहीं होनी चाहिए, गलत है, ये ठीक होगा। ठीक है, और बच्चों साइन का भी एस कैपिटल। क्यों कैपिटल? देखें, जब आप साइन लिखेंगे ना, तो ऐसा ही है, तो उसको पता चल जाएगा मैथमेटिका को, अच्छा कि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन वाला। तो उसको पहले से पता है, तो इसका मतलब इसका एस बड़ा, क्योंकि ये प्री डिफाइन है। इस तरह कोस लिखना है तो सी बड़ा, तो यानी कि ये वाली इस तरह चीजें होती हैं। कैपिटल लेटर होगा पहला, और स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे आर्गुमेंट के तौर पर। अब राउंड ब्रैकेट का हम मानी देख लेते हैं। राउंड ब्रैकेट का क्या मतलब है? किसका? राउंड ब्रैकेट का। अब यूज फॉर ग्रुपिंग डाटा, डाटा का ग्रुप करने के लिए। देखिए, अगर मैं लिखूँ 2+3 × 4 लिख लूँ, ठीक है, इसको स्टडी कर देते हैं। तो ये तो पहले मल्टीप्लाई करेगा, इसका आंसर कितना आएगा? 2+12 आ जाएगा 14। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि पहले मैं एडिशन करवाना चाहता हूँ, तो मुझे इसको ग्रुपिंग करना पड़ेगा। तो ये लेंगे, अब ये, यानी कि अगर मैं एडिशन पहले करवाना चाहता हूँ, तो फिर अब ये वाला आंसर आ जाएगा जो मैं चाहता हूँ। तो ठीक है, तो क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया इससे। तो ये देखें, ठीक हो गया। मीन्स ये पहले ऐड होगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा, अब ये यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के बताया गया है कि ये बात यहाँ पे गलत है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पर देखें कि आ गया है करली ब्रैकेट का यूज। ठीक है, हमने क्या किया, हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज भी देख लिया, हमने राउंड ब्रैकेट का यूज भी, अब करली ब्रैकेट का यूज देखने लगे। तो लिखा हुआ है कि करली ब्रैकेट्स आर यूज्ड फॉर लिस्ट, लिस्ट के लिए यूज होगा। जैसे ये लिस्ट बन गई है। अब लिस्ट क्या होती है, ये कहते हैं मजीद हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया?
अच्छा नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एक और हेडिंग आ गई है, कहता है यूज ई नॉट स्मॉल ई। बताया हुआ है आपको कैपिटल ई यूज करेंगे, स्मॉल ई नहीं यूज करेंगे। लो नेचुरल लॉ की बेस आपको पता है ना, नेचुरल लॉ की बेस कितनी होती है? नेचुरल लॉ का मतलब क्या होता है? नेचुरल लॉ का मतलब होता है लॉ, फर्ज किया यहाँ पे एक्स लिख लेना, तो ये नेचुरल लॉ की बेस बेस कितनी होती है? ये लॉ को ई बेस में लिखा तो फिर नेचुरल लॉ बनता है। तो कहते हैं कि ये स्मॉल ई नहीं हम यूज करेंगे, हमेशा कैपिटल ई। क्यों करेंगे कैपिटल ई? मैंने आपको बता दिया, इसका रूल है कि हर एक लेटर जो है वो कैपिटल आएगा अगर वो एक लेटर है, ठीक है, सिंपल के तौर पे। इसी तरह कहते हैं, ये देखें कि ये कैपिटल ए के बारे में बता रहा है और फिर कह रहा है कि सिमिलरली कैपिटल आई यूज करेंगे, नॉट स्मॉल आई। इसी तरह उन्होंने कहा है कि आप ना इन्हीं चीजों को पैलेट से भी ले सकते हैं। पैलेट क्या है बच्चों, ये आपको बता देता हूँ। अगर तो देखें, यहाँ मैं मजीद बता देता हूँ, ठीक है। देखें, अगर तो मैंने अगर तो मैंने अयोटा लिखना है, क्या बच्चों लिखना है? अयोटा स्केल करना है, अयोटा स्केयर करना है। तो एक मतलब होता है कि हम डायरेक्ट ही यहाँ से लिखे, देखिए आई, और इसका मैं स्केयर कर दूंगा हूँ। तो स्केयर के लिए क्या होता है, ये बच्चे 6 के ऊपर ना, देखिए मैं कीबोर्ड भी ऑन करके दिखाता हूँ आपको, कीबोर्ड, ठीक है। तो ये देखिए 6 के ऊपर ये वाली ब्रैकेट होगी, ये देखिए शिफ्ट के साथ ये 6 को दबाएंगे ना तो ये आ जाएगा, कैरेट इसको कहते हैं, ठीक है। अयोटा का स्केयर आ गया, ठीक है। शिफ्ट एंटर करूंगा तो ये -1 आंसर आएगा। ये बच्चों तरीका उस वक्त वैलिड होता है कि जब हम लोगों ने माउस का इस्तेमाल नहीं करना। माउस क्या होता है वो आपको पता होगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो जहाँ से आप एरो को मूव नहीं करवाते उसको कहते हैं टच पैड, ठीक है। तो यानी कि अगर उसका इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड का इस्तेमाल करना, फिर आप ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर आपने माउस का भी यूज़ करना है तो फिर ये यहाँ पे एक पैलेट आ जाता है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक पैलेट आ गया। यहाँ से देखें अयोटा भी आपको मिल जाएगा, वो कहता है यहाँ से आपको ई भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अयोटा हमने लिख दिया, अयोटा, और अब इसका स्क्वायर लिखना है। अच्छा इससे भी पहले देखें, इससे भी पहले देखें, एयोटा को काट के ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एयोटा, और इसका स्केयर ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि इसका स्केयर ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो माइनस सर, और ये भी मैंने कीबोर्ड से टाइप किया, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि ये भी कीबोर्ड से ना टाइप करूँ, ये भी माउस से करूँ, तो फिर मुझे पहले ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सिलेक्ट किया और फिर बच्चों मैंने इसकी जगह अयोटा लिख दिया और फिर इसकी जगह पे 2 लिख दिया यहाँ। तो ये देखिए शिफ्ट एंटर करूंगा, अब ये हमारा आंसर आ जाए। यानी कि एक ही चीज़ को लिखने के देखें मुख्तलिफ तरीके हैं, तो आपकी अपनी मर्जी। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप कमांड्स वगैरह याद रखें कि माउस आप कम से कम ही यूज़ करना पड़े, क्योंकि यहाँ से तो सिंपली चीज़ें मिल ही जानी है ना। तो आप क्या करें कि इनमें से ज़्यादा आप कीबोर्ड का यूज़ करिएगा, कमांड्स वगैरह याद रखिएगा, ठीक है, इनसे ज़्यादा। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम। ये आ गए जी हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें कि वो लिखा हुआ है कि आप पैलेट जो है बेसिक मैथ इनपुट, वहाँ से ये ई और आई जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा अब देखेंगे दो तरह की चीज़ें होती हैं। अगर मैं आपको कहूँगा क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म के, तो आप लिखेंगे ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन मैथमेटिका इसको इस तरह लिखेगा, ठीक है। मैथमेटिका इसको इस तरह लिखेगा, इस तरह क्यों लिखेगा तो वो हम करके देख लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्केयर प्लस 3। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखें ऊपर मैंने लिखा हुआ है, आप लिख बताता हूँ। ये सारा मैंने कल के लेक्चर में ना आप लोगों को करवाया हुआ था, ये देखें मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये मैंने लिख लिया कमांड, क्या कमांड लिखी, आप स्केयर इस तरह में लिख सकते हैं, आप चाहें तो वो दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, वो मैंने क्यूब इस तरीके से लिख दिया ताकि आपको दोनों क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक्स स्केयर प्लस 3 और प्लस 2x प्लस 5 और प्लस एक्स क्यू प्लस 2 लिख दिया। मैं शिफ्ट एंटर करने लगा हूँ तो देखिए इसने पहले कांस्टेंट दिया, कांस्टेंट के बाद ये एक्स वाला दिया, फिर एक्स स्केयर वाला, फिर एक्स क्यूब वाला। लेकिन मुझे उलट डायरेक्शन चाहिए थी, यानी कि पहले मुझे क्यूब वाला चाहिए था, फिर स्केयर वाला, फिर सिंपल एक्स वाला, और फिर कांस्टेंट चाहिए था। तो इसके लिए कमांड यूज होगी ट्रेडिशनल फॉर्म। देखिए अगर मैंने ट्रा ही लिखा है वो नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, फुल भी लिख सकते हैं। अब ये एक कमांड है, तो कमांड के आगे आपको बताया था कि राउंड ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये सारी चीज लिख देंगे, ठीक है, ये सारी चीज। तो जब ये देखें ये ट्रेडिशनल फॉर्म में लिखी, तो शिफ्ट एंटर करूंगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब
यानी कि इसी को ना ट्रेडिशनल फॉर्म में इस तरह कर दिया उसने, पहले क्यूब वाला फिर स्केल वाला फिर ये ठीक हो गया। ये भी चीज़ हमने सीख ली, ठीक हो गया। तो ये वाली को मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया। अब नेक्स्ट देखें, हमारी सॉल्व प्रॉब्लम्स आ गई हैं। सॉल्व्ड प्रॉब्लम में 1.7 आया। सबसे पहले कहता है क्वेश्चन देखें, आपने क्वेश्चन पढ़ के ना तो जुबानी करने की कोशिश किया करनी है कि हम इसको जुबानी करें। तो लिखा क्या हुआ है, कंप्यूट करें स्क्वायर रूट 81 को यूजिंग द स्क्वायर रूट फंक्शन। 81 को कंप्यूट करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एस क्यू आर टी और इसके अंदर लिख देंगे 81। ये देखिए 81 है। फिर लिखा है व्हाट हैपेंस इफ यू नॉट यूज अ कैपिटल एस। अगर आप कैपिटल एस नहीं यूज करते तो फिर क्या आएगा। तो मैंने अब स्मॉल एस यूज किया है और इसके अंदर 81 लिख दिया, तो ये क्या आ जाएगा, ये दोबारा वही चीज़ आ जाएगी दोबारा। तो ये देखें नीचे अब सोल्यूशन देखें तो जब एस क्यू आर टी 81 किया 9 आंसर आया, हमारा भी 9 आया। और जब स्मॉल एस क्यू आर टी किया तो वो वैसे की वैसे ही चीज़ आ गई। क्यों वैसे की वैसे आ गई, क्योंकि ये देखें अगर आप सिंपल ए भी लिख के करते हैं ना शिफ्ट एंटर, तो वो ए वैसे का वैसे आ जाता है। वो इसको एज अ कॉन्स्टेंट सर्व करता है। अगर आप देखें 3 भी लिखते हैं ना तो 3 वैसे का वैसे आ जाता है। तो एस क्यू आर टी को भी वो एज अ कॉन्स्टेंट सर्व कर रहा था और इसको उसने वैसे का वैसे ही भेज दिया। चलिए जी नेक्स्ट 1.8 पे चलते हैं। कहता है यूज parentheses टू मल्टीप्लाई द सम ऑफ 2 एंड 3। आपने सम ऑफ 2 एंड 3 हाईलाइट करता जाऊंगा। आपने क्या करना है, सम ऑफ 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई करना है सम ऑफ 5 एंड 7 से, ठीक है। तो 2 एंड 3 और 5 एंड 7, तो ये देखिए सम ऑफ 2 एंड 3, 2 एंड 3 का सम जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 एंड 7 के सम से, 5 एंड 7 के सम से। शिफ्ट एंटर करूंगा तो ये 60 आंसर आ गया। और मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे स्टैटिक का भी यूज़ कर सकता था। ये देखिएगा मैं स्टैटिक का यूज़ करता, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टैटिक का यूज़ भी कर सकता हूँ। तो ये स्टैटिक का यूज़ कर लिया हमने, ठीक है। फिर भी आंसर यही है। अगर मैं इसकी जगह पे अब यहाँ तक सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट लिखा है व्हाट हैपेंस इफ यू यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे तो फिर क्या बनेगा। तो ये लेंगे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में लगा देता हूँ, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओगे तो फिर क्या चीज़ बनेगी। स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के मैंने आउटपुट निकालने की कोशिश की तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या नाम मिलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे एरर आ गया, सिंटैक्स एरर। तो ये वाली चीज़ नीचे उन्होंने एरर्स लिखे हुए हैं, कोई भी आ सकता है, ठीक है। ये देखिए कैन नॉट बिगन विद दिस, तो ये लिखा हुआ है कैन नॉट बिगन विद दिस, ठीक हो गया। नेक्स्ट आप देख ले, कहता है यूज द साइन फंक्शन टू कंप्यूट साइन पाई बाय 2। कहता है कि साइन फंक्शन को आपने यूज करें साइन पाई बाय 2 निकालने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया। अब मैं आंसर क्या लिखने लगा हूँ, साइन पाई बाय 2 कैलकुलेट करना है ना, साइन और इसके ब्रैकेट में हम लिखेंगे पाई बाय 2, पाई बाय 2। शिफ्ट एंटर करना, देखिए आंसर आ गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन और पाई यहाँ से पहले से आप सिलेक्ट कर लें, तो ये पाई का सिंबल पाई और बाय, किसी को आप इस तरह भी कर सकते हैं साइन और स्केल ब्रैकेट लगाऊंगा पहले। इसके अंदर ये यहाँ से पहले से सिलेक्ट कर दी ऑप्शन है। ऊपर पाई पी आई लिख दें या जैसा पाई लिख दें और नीचे आप जो है वो 2 लिख दें। ऊपर मैं पी आई लिखने लगा हूँ, आप चाहें तो दूसरा पाई भी लिख सकते थे, पाई बाय 2 लिख दिया, आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक हम होंगे। लिखा है कि व्हाट हैपेंस इफ यू यूज राउंड पेंसिल। अगर आप राउंड पेंसिल यूज करेंगे तो फिर क्या चीज़ आएगी, ठीक है। तो अब मैं राउंड पेंसिल यूज करूंगा, यानी कि ये छोटी ब्रैकेट, क्या छोटी ब्रैकेट यूज कर देता हूँ। अब इसको लिखूंगा पाई बाय 2। अब देखते हैं क्या आता है। तो ये दोबारा आ गया, ये पाई बाय 2 उसने आया था कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया और साइन ये आ गया, यानी कि वो इस तरह जैसे भी उन्होंने देखे आउटपुट दे दिया। तो ये देखें इसका आंसर तो 1 आता था, ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, लेकिन इसका आंसर क्या आ रहा है, जब राउंड ब्रैकेट यूज की तो पाई बाय 2 साइन आ गया, ठीक है। पाई साइन बाय 2 आ गया और ये इसने बताया भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाए। ये बड़ी मजे की बातें हैं, आप लोगों ने खुद देना है। 1 मिनट में सोल्यूशन जो है इसको छुपा लेता हूँ। अब ये देखिए कहता है अलेक्सिस टाइप 4+1 स्टैटिक 6+2 ड्यूरिंग अ मैथमेटिकल सेशन व्हाई डिड नॉट शी गेट एन आंसर ऑफ 40। लड़की है अलेक्सिस, वो कहती है 4 2 1 5 होता है और ये स्टैटिक आ गया और 6 2 8 होता है, 8 5 पर 40 जवाब आना चाहिए था, लेकिन उसका जवाब 40 नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, ढूंढे। आपको 3 सेकंड का वक्त देते हैं। यक दो सो 3 सेकंड पूरे हुए तो आप देखें इसने ना यहाँ पे स्किप ब्रैकेट्स का यूज़ किया हुआ है। इसका स्किप ब्रैकेट्स का यूज़ किया हुआ है, राउंड ब्रैकेट्स आएंगे ना। अब एक एरियल है और आगे पढ़ रहे हैं एरियल, स्क्वायर रूट 9 का आंसर तो 3 आता है, लेकिन कहता है उसका आंसर 3 नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसने ऐसे छोटा लिखा हुआ है।
अब ये देखिए, कहता व्हाई डिड नॉट लॉरेन गेट एन आंसर ऑफ 1 व्हेन शी टाइप्ड cos 0। ये भी एक लड़की है, लॉरेन तो कह रही है कि cos 0 1 होता है, लेकिन उसका आंसर 1 नहीं आ रहा। नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे डबल ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट आएगी, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये वाले आओगे। अब नेक्स्ट 1.4 पे आ जाए। 1.4 क्या है? 1.4 कहता है मैथमेटिका गिव्स एग्जैक्ट आंसर्स। मैथमेटिका जो है वो एग्जैक्ट आंसर्स देता है। तो सही आ रही। तो ये देखें, जैसे हमने स्क्वायर रूट 12 लिखा ना, तो स्क्वायर रूट 12 एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि पहले देखिए कि 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 जब 3, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 आ गया। और ये स्क्वायर रूट 3 एक इरेशनल है, तो इरेशनल जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इरेशनल ही आएगा। और इरेशनल आपको पता है कि वो पॉइंट के बाद चलता रहता है। ठीक है, ये पॉइंट के बाद चलता रहता है, और जो चीज़ चलती रहे वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती। जब वो चीज़ चलती जा रही है, ख़त्म ही नहीं किसी पॉइंट पे हो रही, तो वो एग्जैक्ट उसका कैसे पता चल सकता है? एग्जैक्ट तो वो है ना जो ख़त्म हो गया और हम कहीं एग्जैक्ट आ गया आंसर। तो मैथमेटिका इसकी इशारे के बाद कितनी वैल्यूज देगी? ट्रिलियन वैल्यूज भी दे देना, लाख अरब खरब वैल्यूज भी इशारे के बाद दे दे, वो फिर भी चलता जा रहा है, तो वो कितनी भी वैल्यूज निकाल सकता है। यानी कि ये वाली बात की गई है कि एग्जैक्ट आंसर इसका इशारे वाला का, वो इशारे वाले फॉर्म में देता, फिर वो एग्जैक्ट यही आंसर दे देगा, और ये एक एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, इशारे में एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन इस तरह एग्जैक्ट होगा। अगर हम चाहते हैं कि इसकी हमें पॉइंट में वैल्यू मिले, तो इसके लिए बच्चों आपने ये एन यूज़ कर लेना। क्या यूज़ कर लेना है? एन। तो इसकी फिर पॉइंट में वैल्यू शो होगी। अब आप कहेंगे कि ये तो इतनी बड़ी वैल्यू है, कैसे शो होगी? तो इसने सिर्फ और सिर्फ 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स देने हैं। 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपको करके दिखाता हूँ। स्क्वायर रूट 12 है ना, तो मैं एस क्यू आर टी से करके देखता हूँ। एस क्यू आर टी 12। तो ये देखिए आ गया ये। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे अशारी वाली वैल्यू चाहिए, तो ये मैं एन, अशारी वाली वैल्यू के लिए एन। अब एन ने काम दिखाना है, तो इसकी ये स्क्वायर ब्रैकेट लगे। अब इसके अंदर लिख दूंगा एस क्यू आर टी। अब इसके अंदर मैंने लिख दिया एस क्यू आर टी 12। ठीक है, अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये आ गया 3.4 एम बी वाली। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ आ गई। नेक्स्ट आगे देखिए, ठीक हो गया। एग्जाम्पल नेक्स्ट ये वाली है, ये मैंने आपको ऊपर करवाई थी, मैं आपको लिख के बता देता हूँ दोबारा। तो क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि कल वाला लेक्चर मैंने करवाया था। ये है, ये वाली एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख के आप लोग को बताई थी। पहले ये है, तो ये जब मैंने लिखा, तो मैं जब शिफ्ट एंटर करूँगा ना, देखिएगा इसको मैं शिफ्ट एंटर करूँ, शिफ्ट एंटर किया तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो मैं फिर एन के अंदर ये वाली चीज़ लिखूंगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू। तो बच्चे यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि इसने ना 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स देने करनी है। कितने? 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसने देने करने हैं। कितने? 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। आप काउंट करके देख लें, 1 2 3 4 5 6। अशारिये के बाद 6 नहीं बच्चे, सिग्निफिकेंट डिजिट 6। देखिएगा सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है, पहले आप लोग ये सीख लीजिएगा। फर्स्ट किया मैं यहाँ 5 प्लस कर देता हूँ ना। ठीक है, 5 प्लस। तो ये देखिए, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट जो है ना वो भी 6 होंगे। ठीक है, या इसमें 5 ही होंगे। हाँ, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट जो है ना, वो देख लेते हैं कितनी है। चैट जीपीटी हमें बताएगा। इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है। मैंने यूज न्यूमेरिकल कमांड मैथमेटिकल, then it returns this output।
but I see the previous detail that and gives me the six significant digits, but these are only 5 digits. Uh, my input. You are absolutely right to be curious here. Let's break it down. कहते हैं कि आप लोगों ने ये दिया है mathematical when you use an expression without specifying precision it finds a numerical approximation with machine precision typing means that the about 16 decimal not necessarily 6 significant digits. But here the key point: if all numbers in the expression are exact, integer or rational, mathematical only displays and when digits are named. ये मेरे जहन में भी था, लेकिन मैं ना आप लोगों को एक और क्लियर कर देता हूँ कि इसको ना आप कैलकुलेट करके देखें। अगर तो वो 5 डिजिट्स यानी कि अशारी के बाद बहुत से डिजिट्स बनते हैं तो फिर उनमें से वो 5 काट देगा, लेकिन अगर अशारी के बाद बनते ही थोड़े से वो इस तरह आएगा आंसर। ठीक है, तो इसको आप पहले आप लोग कैलकुलेटर पर करके देखिएगा कि अगर अशारी के बाद बनते ही इसके 4 हुए तो वो कैसे 6 दे सकता है। ठीक है, ये वाली बात। अब ये देखिए, ठीक हो गया। अब ये देखें, अगर हमने कम करवाने हो ना तो इसके लिए हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं। यानी कि देखिए, अगर मुझे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए तो मैंने 3 लगा दिया। अगर मुझे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए तो ये इसने 2 दे दिए। ठीक है, अगर मुझे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए ना यहाँ पे, तो फिर ये कोमा लगा के 4 लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर ये है ना, यानी कि यहाँ पर अगर मैं कोमा लगा के 2 लिख दूंगा ना तो ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए। ठीक है, अब पॉइंट के बाद नहीं देखते, ये टोटल 2 है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ ना 3, तो ये देखेंगे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए। ठीक हो गया। और इसी तरह अगर आप देखें कि अगर मैं पाई की वैल्यू में 3 ऐड कर दूँ ना, तो वो एक बहुत बड़ा आंसर बन जाएगा। पहले मैं पाई की वैल्यू निकाल के देखता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा, पहले मैं पाई की वैल्यू निकाल के देखता हूँ। तो पहले मैंने पाई की जो है वो वैल्यू निकाली तो ये वाली आ गई। 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, देखेंगे आप। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 50 सिग्निफिकेंट डिजिट्स 50 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक आंसर चाहिए, तो ये देखें 49 ये वाले हैं और 50वां जो है ये आगे से लिखा हुआ है। अगर मैं फ़र्ज़ किया कह देता हूँ कि मुझे 10 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक चाहिए तो ये आ जाए। अगर मैं कहता हूँ मुझे कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए तो फिर ये आ जाए। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए तो यहाँ 5 लिख दूँ, ये आ गया। ठीक हो गया। बच्चों अब ये देखें, अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि मुझे पाई नहीं, मुझे 2 प्लस पाई चाहिए, 2 प्लस नहीं 21 प्लस पाई चाहिए, तो अब ये देखें टोटल 5 होने चाहिए, 3 ये है 2 ये। अगर मैं यहाँ पे 212 कर देता हूँ तो बच्चों ये देखिए जाइए, 3 ये है तो 2 ये है, 5 हो गए। बच्चों अगर मैं ये देखिएगा यहाँ पे 4 कर देता हूँ तो ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट ये हैं और 1 सिग्निफिकेंट डिजिट ये है। बच्चों अगर मैं यहाँ पे 3 भी कर देता हूँ तो बच्चों ये देखें, उसने पॉइंट से पहले 5 दे दिया, पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, हालांकि आएगा पॉइंट के बाद, लेकिन मैंने कंडीशन लगाई है मुझे 5 ही सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए। अगर मैं इससे भी बड़ा भी नंबर दे दूँ, अब इसमें तो उसने सिर्फ 5 ही डिजिट देने थे ना, तो अब ये तो एक बहुत बड़ा नंबर बन गया, वो जवाब भी पूरा देगा कि नहीं। तो बच्चों वो जवाब को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स 5 ही नहीं। देख, उसने जवाब को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स 5 ही है, लेकिन उसने 10 की पावर में चीज़ लिखनी है। ठीक हो गया, ये भी चीज़। अच्छा, एक और बात लिखने लगा हूँ कि जिनका भी सिंटैक्स इस तरह हो ना, ये कमेंट के अंदर मैं लिखने लगा हूँ, आपको ये चीज़ समझाने लगा हूँ क्या। देखें, कि जिसमें भी इस तरह हो ना कि कमांड आगे और इसके अंदर एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ इस तरह की आ जाएगी ना, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? 2 दफ़ा ये स्लैश डाल के ना आगे आपने लिख लेना, पहले एक्सप्रेशन लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है, फिर 2 दफ़ा ये आपने स्लैश डाल के ना फिर 2 दफ़ा स्लैश डाल के फिर आप लोगों ने लिख देना है कमांड। ठीक हो गया। यानी कि समझाने का मतलब ये है कि अगर मैं देखें ना कि एन और पाई कह दूँ ना, यानी कि अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं पाई की वैल्यू न्यूमेरिकल लेना चाहता हूँ तो ये वाली आ गई। अब ये एन के अंदर कमांड के अंदर एक्सप्रेशन लिखा था ना, अब मैं क्या करूँगा, ये दूसरा तरीका लगा लूँगा, पहले एक्सप्रेशन लिखूंगा तो एक्सप्रेशन आ गया पाई, फिर मैं आगे क्या लिखूंगा, ये 2 स्लैश फॉरवर्ड स्लैश लगा के और आगे कमांड लिख दूंगा एन, तो देखें इससे भी आंसर आ गया। ठीक है,
इसी तरह जैसे हम स्क्वायर रूट को फाइंड करते थे ना, 81 का स्क्वायर रूट आप कहते हैं कितना आएगा, वो 9 आता है। इसी तरह आप 81 पहले एक्सप्रेशन लिख लें, बाद में आप एस की वार्टी लिखें ना, तो देखिए इससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये एक नई चीज़ थी आप लोगों के लिए। तो अच्छा इसको बंद कर देते हैं, बिल्कुल ओपन ही रहने देते हैं, ये इस पे आ जाए। तो ये वाली चीज़ लिखी है। इसी तरह पाई प्लस पाई करेंगे ना तो वो एग्जैक्ट आंसर 2 पाई देगा, पॉइंट में नहीं देगा। स्क्वायर रूट -1 करेंगे तो वो एयोटा के ऊपर देगा। ये आप कर लीजिएगा, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, सिर्फ आपने एस क्यू आर टी -1 करके देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एस क्यू एस कैपिटल आएगा, एस क्यू आर टी -1। ठीक है, तो ये शिफ्ट एंटर से लेके एयोटा आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, कहता है सिंपलीफाई करके इनको इनको आप सिंपलीफाई कर ही देंगे। स्केल रूट 2 स्केल रूट 8 स्केल रूट 18 जो है वो पैलेट से आप लिख लेंगे। पैलेट यानी कि यहाँ से ये देखो स्केल रूट का ऑप्शन होता है। ठीक है, स्केल रूट कितना था, स्केल रूट 2 था, यहाँ 2 लिख लें, और प्लस स्केल रूट 8 लिख लें, और कितना था, इतने गया ये, और स्केल रूट 18 था, और प्लस स्केल रूट 18 लिख लें, प्लस स्केल रूट 18 लिख लें, 18 लिख लें। दूसरा तरीका ये है कि आप एस क्यू आर टी, ठीक है, एस क्यू आर टी 2 लिख लें, 2 लिख लें, और प्लस एस क्यू आर टी 8 लिख लें, और तीसरा यानी प्लस एस क्यू आर टी 18 लिख लें, 18 लिख लें। ये भी तरीका है। ठीक है। तो नेक्स्ट किया ये, तो इसी तरह यानी कि ये आंसर दे दिया है। इस तरह को लिख लें या इस तरह लिख लें। अब नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है कंप्यूट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ दिस। इसके रेसिप्रोकल्स का मतलब क्या है, लिखें। इसके रेसिप्रोकल्स का मतलब है कि 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 5 का 1/5, 7 का 1/7, 9 का 1/9, इसका 1/11, सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो वो इसके रेसिप्रोकल के सम आ जाएगा। और ये आपको पता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में, और आप चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट पाई अगर हम लिखेंगे वो डायरेक्ट स्क्वायर रूट पाई ही आ जाएगा। अब ये लिखा हुआ है कि इसको मल्टीप्लाई करना है आपने इससे, तो आप ऐसे लिख लें, या चाहे इसको ऐसे, और ये स्टैटिक क्लास में आएगा। ठीक है, और ये लिख लें। यहाँ पे स्टैटिक लगाइए ना लगाइए, आपकी मर्जी। अब वो कहते हैं सिंपलीफाई करें, इनको ऐड करना है तो ये आप कर सकते हैं, स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख लें। ठीक है, तो चलेंगे अब आगे मैथमेटिका बेसिक्स पे आ गए। तो मैथमेटिका बेसिक्स में ये आपको पता है एडिशन, सब्ट्रैक्ट, माइनस और मल्टीप्लिकेशन यूनियन होता है। और एक्सपोनेंशियल के लिए आप ये कैरेट सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, और या डायरेक्ट ही पैलेट से जाके आप इसको और यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई के लिए आप ये स्टैटिक भी यूज़ कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं, या ए के आगे स्पेस छोड़ के बी आ सकता है। ठीक है, जैसे मर्जी आप कर दें। तो इसी तरह 2a लिख सकते हैं या 2 स्टैटिक ए लिख सकते हैं। ये कॉमन सी बातें हैं, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा जिन जिन लोगों ने हाईलाइट कर दिया होगा। ठीक है, ये देखें उन्होंने लिखा सिंबल आर डिफाइनिंग यूजिंग सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, लेटर्स, डिजिट, सर्टेन स्पेशल सिंबल। और वो किसी एक डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि जो सिंबल हैं वो किसी डिजिट से स्टार्ट होते हैं। क्योंकि चलें आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 है, देखें कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। पहले ए की वैल्यू 2 नजर आएगी, फिर सी की वैल्यू, बी की वैल्यू 3 नजर आएगी, फिर सी की वैल्यू, इन दोनों का सम नजर आएगा। मैंने आपको पीछे बताया था कि सेमी कॉलन अगर लगा देंगे ना 2 के आगे, यानी कि तो फिर ये नजर नहीं आएगा। अगर बी इक्वल टू 3 के आगे सेमी कॉलन लग गया तो फिर ये नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, नोटिस दैट द रिजल्ट ऑफ ईच कैलकुलेशन इज डिस्प्ले। हर एक कैलकुलेशन की डिस्प्ले नजर आ रहा है। तो अगर हम सरप्रेस करना चाहते हैं सेमी प्लस सेमी सेमी कॉलन ला देंगे इंस्ट्रक्शन के राइट पर। तो ये देखो इन्होंने ए बी के आगे लगा दिया है, तो सिर्फ सी की आउटपुट आएगी। ठीक है क्या, तो अब एक ये बात है, वो सिंपल ब्रैकेट का आपको पता है कि पहले ये मल्टीप्लाई करेगा फिर ऐड होगा। तो यहाँ पे अगर हम ग्रुपिंग करना चाहें तो पहले इनको और बाद में से। ई सिंबल इन मैथमेटिका रिप्रेजेंट समथिंग, कहता है कि मैथमेटिका में हर सिंबल कोई ना कोई चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा होता है। परहैप्स इट इज द रिजल्ट ऑफ अ सिंपल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन और इट मे बी अ कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। कहता है कि वो चाहे तो एक सिंपल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हो, या फिर वो एक कम्प्लीट बहुत बड़ा ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो, यानी कि एक छोटी चीज़ हो या बड़ी ही चीज़ क्यों ना हो। तो मैथमेटिका में हर चीज़ जो है वो उसका कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई उसका मीनिंग होता है। ठीक है, कोई ना कोई यानी कि होता है समथिंग, किसी न किसी चीज़ को ज़ाहिर करता है। जैसे आप ए भी लिख देना तो दोबारा ए ही नज़र आ जाएगा।
बच्चों अब यहाँ पे उन्होंने ए की कीमत 3 लिख दिया, यहाँ पे बी की कीमत ये लिख दिया, यहाँ पे एक सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू और यहाँ पे एक बड़ा सा फंक्शन उन्होंने ले लिया। ठीक है, तो वो कहता है कि ए एक सिंबल है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी वैल्यू 3 है, और बी एक सिंबल है जो कि एक जो बड़ा एक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। इफ यू हैव फॉरगॉट व्हाट अ सिंबल रिप्रेजेंट सिंपली टाइप, ये देखिए अगर फर्ज किया कि हमने ना 800 लाइनें लिखी हैं, कितनी 800 लाइनें लिखी हैं, और पहली 5 लाइनों में हमने ये वाली चीज़ लिखी थी। अब 800 लाइन पे आके हमको भूल गया कि ए क्या था बी क्या था, तो आप ए के आगे ये लगा दें वो आपको बता देगा क्या है, आप बी के आगे ये लगा दें वो आपको बता देगा क्या है। तो ये देखें कि ए पहले ये लगाना, पहले ये लगा के आगे ए लिख दिया, यहाँ पर नहीं आएगा, इधर आएगा। पहले एक लगा के वो इसके ये लिख दिया तो उसने बता दिया कि ए की कीमत ये है, और बी पहले ये लगा के फिर बी लिख दिया तो उन्होंने बता दिया कि बी है। अब देखेंगे कि मैंने आपको बताया है पहले दूसरे तीसरे पेज पर भी ना यानी कि अगर आपने ये चीज़ें डिफाइन किया है तो वो 800 पेजेस पे भी जाकर अगर आप पूछेंगे ना तो वो बता देगा कि ए क्या है बी क्या है। अब 800 पेजेस तक यही यूज़ हो रही है चीज़ें, अगर मैं ए की कोई और वैल्यू रखना चाहूँ तो फिर क्या होगा, तो पहले इनको क्लियर करना पड़ेगा। तो क्या होता है, द क्लियर एंड न्यू कमांड कैन बी यूज्ड टू डिलीट द सिंबल सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर अ डिफरेंट पर्पस। यानी कि एक सिंबल को किसी और पर्पस के लिए अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो पहले हमें क्लियर या रिमूव की कमांड जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। क्लियर क्या करता है, ये लिखा हुआ है क्लियर के अंदर वो सिंबल लिख देंगे, रिमूव के अंदर भी वो सिंबल लिख देंगे, जैसे क्लियर ए कर ले रिमूव बी कर दें। ठीक है, to clear symbol definition and values but not clear its attribute message or defaults, यानी कि उसका नाम वगैरह चीज़ें चेंज नहीं करता, बस उसकी जो वैल्यू आ गई है ना उसको क्लियर कर देता है। क्लियर सिंबल डेफिनेशन एंड वैल्यूज चेंज कर देता है लेकिन उसका एट्रीब्यूट वगैरह वही रहता है, उसका मकसद सारा यही रहता है। कहता है सिंबल में मैथमेटिका सिंबल लिस्ट है, यानी कि सिंबल जो है वो पीछे मैथमेटिका के पास होगा लेकिन उसकी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, टाइपिंग सिंबल यानी कि ये वाला सिंबल टाइप करके भी आल्सो क्लियर द डेफिनेशन, यानी कि इस चीज़ को भी हम यूज़ कर सकते हैं क्लियर करने के लिए। ठीक है, ये भी चीज़ है और ये भी चीज़ है। और नेक्स्ट लिखा हुआ है रिमूव द सिंबल कम्प्लीटली, ये रिमूव क्या करेगा, सिंबल को कम्प्लीटली रिमूव कर देगा, सब कुछ उसका मैथमेटिका की लिस्ट से ही खारिज हो जाएगा। ठीक है, वो दोबारा डिफाइन करवाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तो ये वाली चीज़ें थी जरा, ये आप थ्योरी वगैरह थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा, ये भी थ्योरी वगैरह लिखी होती है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये यहाँ पे ए को क्लियर कर दिया है, तो ये तो चीज़ रहेगी कि ग्लोबली तौर पर ए है लेकिन वो उसकी वैल्यू आगे से रिमूव होगी, लेकिन बी को जब रिमूव कर दिया तो ये देखे ना ऊपर पहले ए को क्लियर कर दिया है और पूछा है कि ए क्या है, तो उसने ए की वैल्यू नहीं ज़ाहिर की, उसने बस कहा है कि ए हाँ जी वैल्यू है पीछे हमारे पास मौजूद है। लेकिन जब रिमूव लगा दिया फिर पूछा कि बी है क्या, तो मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन ही नहीं हमें फॉर्म हुई कि बी है क्या, क्योंकि उसने सब कुछ रिमूव कर दिया। अच्छा, ये आपको मैंने बता दिया है कि एन के अंदर एक्सप्रेशन लिखेंगे ना तो वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा और 6 से सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। ठीक है, और अगर एन एक्सप्रेशन पे आ गई ये एन भी लगा दूंगा तो ये एन सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक देगा। ठीक है, इसका दूसरा मैंने आपको बताया है कि ये आप डबल स्लैश लगा के एन भी लगा सकते हैं, आपको बताया ना एन एक्सप्रेशन की जगह पर आप ये भी यूज़ कर सकते हैं एक्सप्रेशन और ये वाली चीज़। ठीक है, कोई भी कमांड हो, ये देखिए एक्सप्रेशन कमांड की जगह हम ये कमांड एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, एस की वार्टी में भी करके दिखाया आपको। चलिए अब ये सिंपल से एग्जांपल है, ये आप खुद कर लेंगे, ये भी आप लोग खुद कर लेंगे। अब ये क्या किया हुआ है, ये वाली चीज़ अब उन्होंने फाइव के आगे देखे पॉइंट लगा दिया, तो ये सारी वैल्यू पॉइंट में दे दी है क्योंकि ये पॉइंट वाला आ गया ना चीज़, तो पॉइंट में आंसर देगा। अब ये देखिए एन पाई लिख लें या पाई डबल फॉरवर्ड स्लैश जो है वो एन लिख लें तो आंसर सेम आएगा। 50 लिख दिया है तो ये 50 सिग्निफिकेंट डिजिट्स देगा, 49 ये वाले हैं और एक ये वाला। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आने लगी है, देखिएगा मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। बच्चों ये जो लास्ट है ना, ये लास्ट जो आउटपुट है, इसको नाम दे दिया जाता है परसेंटेज साइन का। ठीक है, इसको नाम परसेंटेज साइन का देखिएगा। अगर मैं कहूँ परसेंटेज प्लस परसेंटेज कर दो तो इसका मतलब क्या है कि इसने इसी में इसको ऐड कर देना है, क्योंकि ये जो लास्ट वाली आउटपुट होती है ना वो परसेंटेज बन जाती है। चलो देखिएगा ये आ गया 12 से। अब बच्चे लास्ट वाली आउटपुट कौन सी है, 84 वाली, सबसे लास्ट कौन सी आउटपुट है 84 वाली। अब ये एक परसेंटेज बन गया और ये डबल परसेंटेज बन गया और ये ट्रिपल परसेंटेज और इसके पीछे ये चार या ये 4%, ये 5%, ये 6, ये 6, ये 7%। बच्चों अगर ये देखिएगा मैं 7% निकालना चाहूँ ना तो क्या है पाई है,
तो 7% अगर मैं लिख दूँ 1 2 3 4 7 लिखें 1 2 3 4 5 6 7 तो क्या आएगा बच्चों। अब ये जो आखिरी आउटपुट ये बन गई है, अब ये 1% बन गया है, ये 2% बन गया है, ये 3 टाइम्स % बन गया है, ये 4 टाइम्स बन गया है, ये 5 टाइम्स बन गया है, ये 6 टाइम्स बन गया है, ये 7 टाइम्स बन गया है, ये अब 8वें नंबर पे आ गया। पहले 7 दफ़ा लिखा था ना, अब 8 दफ़ा लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि ये है। ठीक हो गया। और बच्चे ये देखिएगा, अगर मैं कहता हूँ मुझे ये वाला आंसर मिले, आखिरी आउटपुट ये है, तो इसका मतलब ये 1 दफ़ा %, ये 2 दफ़ा और ये 3 दफ़ा। अब ये 3 दफ़ा वाला बन गया होगा, तो ये देखिएगा 3 दफ़ा % लगाऊंगा ना, ठीक है। अब ये 1 दफ़ा बन गया है, ये 2 दफ़ा, ये यानी कि ये लास्ट आउटपुट जो भी होगी वो 1 दफ़ा %, उसके पीछे वाला 2 दफ़ा %, उसके पीछे वाला 3 दफ़ा %, उसके पीछे वाला 4 दफ़ा %, यानी कि ये इस तरह चीज़ बन जाती है। अब ये देखें, यहाँ पर हम समझते हैं इस चीज़ को। कहते हैं कि आपने ना इस वाली चीज़ को जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है जी। ये देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप लिखते हैं स्क्वायर रूट के अंदर पाई प्लस स्क्वायर रूट के अंदर पाई और प्लस इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर पाई। एक तो तरीका ये आप कर लें। ये कहाँ से करें, आप पैलेट से जाके कर लें, यानी कि अच्छा इसको तो मैं यहाँ से close करूँ, बार बार चलाई जा रही है। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से लिख लें, ये देखें ना स्क्वायर रूट के अंदर भी स्क्वायर रूट लगा लें, ठीक है। यहाँ पे मैं पाई लिख देता हूँ, या आप पाई का सिंबल भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे पाई, और यहाँ पे मैं पाई लिख देता हूँ, और फिर यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया, और यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया, ठीक है। यानी कि एक चीज़ तो ये है ना, देखिए आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। इसने सिंप्लीफाई कर दिया इससे जितना आंसर सिंप्लीफाई हुआ, ठीक है। यहाँ पे तो ये डायरेक्ट लिखा है ना, ये कोई और वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे उसने डायरेक्ट लिख दिया पाई प्लस, ठीक हो गया। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये क्या है, हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में सबसे पहले बच्चों देखिए स्क्वायर रूट आ रहा है ऊपर वाले में, स्क्वायर रूट आ गया। अब इसके अंदर पाई आ रहा है तो ये पाई लिख दिया, और प्लस फिर इसके अंदर स्क्वायर रूट आ रहा है तो प्लस की वाट लिख दिया, प्लस की वाट। फिर इसके अंदर पाई आ रहा है तो इसके अंदर पाई लिख दिया, ठीक है, पाई। और फिर प्लस देखिए, प्लस पाई के आगे क्या आ रहा है, फिर स्क्वायर रूट पाई आ रहा है, एस की वाट पाई लिख देंगे, एस की वाट पाई लिख देंगे, तो ये देखिए इससे भी वही आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों एक चीज़ है। अब तीसरा तरीका बच्चों क्या है, तीसरा तरीका ये है, देखिए आप पहले लिख दें एस क्यू आर टी पाई। तीसरा तरीका ये है एस क्यू आर टी पाई। अब ये जो लास्ट आउटपुट है ना, ये परसेंटेज साइन बन गया, क्या बन गया, परसेंटेज साइन, ठीक है। अब मैं लिखने लगा हूँ एस क्यू आर टी पाई और प्लस एस क्यू आर टी पाई, ठीक है, एस क्यू आर टी पाई ये लिखना। लेकिन ये एस क्यू आर टी पाई का जवाब मेरे पास पड़ा तो हुआ है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर अब परसेंटेज बन गया, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखने लगा हूँ, परसेंटेज लिखने लगा हूँ, तो ये मैंने परसेंटेज लिख दिया, ये आंसर आ गया। क्या आ गया, ये आंसर। अब मैं क्या लिखना चाहता हूँ, देखें अब मेरा टोटल कमांड क्या है, देखिए मैं टोटल फाइंड क्या करना चाहता था, मैं टोटल ये वाली चीज़ फाइंड करना चाहता था, ठीक है। ये वाली चीज़ टोटल, ये वाली चीज़ फाइंड करना चाहता था, ये वाली करना चाहता था। अब ये देखिए, ये आंसर जो है ना, ये वाला आंसर इतना बच्चा ये यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि इस परसेंटेज की साइन पे ये लगा हुआ है ना, यानी कि अगर आप कहें तो ये असल में चीज़ ऐसे है ना, ऐसे, तो मैंने परसेंटेज यूज़ किया हुआ था। तो अब ये पूरी चीज़ जो है ना, वो इस पूरी चीज़ के ऊपर बन गई है, ठीक है। तो ये पूरा, अब ये आउटपुट परसेंटेज के इक्वल है, तो मैं इस पूरे की जगह पे क्या लिख दूंगा बच्चों, परसेंटेज लिख दूंगा, तो ये परसेंटेज लिख दिया। तो असल में इस परसेंटेज ने क्या किया, ये वाली चीज़ आ जाएगी, यानी कि ये वाली परसेंटेज की जगह पे और ये वाली। तो अगर आप देखिएगा ना, इस पे मैं आउटपुट निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये वाली चीज़। अच्छा इसको आप देख लें, अब वो कह रहा है, बता रहा है कि स्केल पाई और इसके अंदर परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है कि ये वाला इसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये बन जाएगा स्केल रूट पाई प्लस स्केल रूट पाई बन जाएगा। अब वो इस सारे को परसेंटेज मानेगा, ठीक है, इस सारे को परसेंटेज मानेगा, तो जब यहाँ पे रखेंगे तो ये सारे को परसेंटेज मान लेना, तो असल में यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जब ये देख लेंगे, कहते हैं कि ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 5 है, तो हम ए प्लस बी स्टार बी प्लस सी का ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे कंडीशन आपको बताई थी कि प्रिंट करना है ओनली फाइनल आंसर, ए बी सी नहीं हमने करनी। यहाँ पे ये देख लें कि उन्होंने कहा है कि A1 है, B2 है, C3 है, ABC क्लियर कर दें ABC को, ठीक है, कर्नल मेमोरी से, और फिर भी फिर ऐड करके देखें।
तो ये देखिए A1 है, B2 है, C3 है, इनको ऐड किया, आंसर 6 आ गया, हमने क्लियर कर दिया। जब क्लियर कर दिया हम इनको, तो फिर ऐड करके देखा तो अभी इनकी वैल्यूज़ नहीं ऐड हो रही, क्योंकि वैल्यूज़ तो हमने क्लियर कर दी। अब ये आ गया, कहता है obtain आप 25 डेसिमल अप्रोक्सीमेशन। अब 25 डेसिमल अप्रोक्सीमेशन में चाहिए किसकी, ई की। तो ई के लिए आपको बता दें कैपिटल ई लिखेंगे, अगर स्मॉल लिखना है तो वो पैलेट से आप बताएंगे, पैलेट कौन सा, ये वाला स्मॉल, ठीक है। तो अब ये देखें, अब 25 डेसिमल चाहिए, 25 कितने डेसिमल, तो इसका मतलब टोटल 26 से सिग्निफिकेंट डिजिट्स बनेंगे, ये 25 डेसिमल आ गए और ये 26 वाला सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गया, ठीक है। तो ये टोटल हमें 26 लिखना पड़ेगा, 25 नहीं, 26 लिखेंगे तो इशारे के बाद 25 आएंगे। अच्छा चलेंगे, नेक्स्ट आ गया एक्सप्रेस करें इसको एज ए सिंगल फ्रैक्शन, एक सिंगल फ्रैक्शन में तो अप्रोक्सीमेशन एक्यूरेट तो 15 डेसिमल प्लेसेस में होनी चाहिए। पहले इसको हमने सिंपल लिख देना है तो वो इस तरह आ जाएगा। 15 डेसिमल प्लेसेस तक अगर हमें चाहिए तो फिर हम ये लिख देंगे। ये परसेंटेज साइन का मतलब क्या है, परसेंटेज साइन का मतलब है ये लास्ट वाली जो हमारी आउटपुट आई है ना, तो यहाँ पर वो आ गया परसेंट, और फिर उसकी 15 डिजिट्स तक हमें मिल जाएगी, ठीक। नेक्स्ट कहता है कंप्यूट करें इसको, तो ये आप लोग कर सकते हैं एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली आ गया। फिर उसने कहा न्यूमेरिकल 25 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो, तो ये आपको 25 लिखना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह। तो ये इशारे के बाद 23 हो जाएंगे, ये दो तो टोटल 25 बन गए। अब नेक्स्ट देखिए, वो कहता है मल्टीप्लाई करें 12 में 6 के साथ, तो ये इस तरह 12 में 6, और देन मल्टीप्लाई करें 15 में इससे, तो ये इससे मल्टीप्लाई कर दे। कहता है यूज इनको यूज़ करते हुए इनको ऐड करें, तो आप क्या करेंगे, ये इसकी आउटपुट स्टैटिक बन गई, इसकी डबल परसेंटेज बन गई, परसेंटेज प्लस डबल परसेंटेज, ये करेक्ट आंसर आ गया। अब कहते हैं कंप्यूट करें इसको, तो सबसे पहले ना हम इसको निकाल लेंगे, इसको निकाल लेते तो बच्चा ये आ गया। अब ये बन गया परसेंटेज, क्या बन गया परसेंटेज, तो ये देखें अब ये क्या चीज़ बन जाएगी, 1 + 1 परसेंटेज की जगह पे क्या आ जाएगा, परसेंटेज की जगह पे ये चीज़ आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 + 1 तो देखें असल में इसका मतलब ये वाला। अब बच्चों ये वाली चीज़ देखें, तो ये क्या लिखा हुआ है 1 + 1 परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब क्या है, अब परसेंटेज का मतलब ये वाला है, तो ये आ जाएगा 1 + 1 + 1 + 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ये परसेंटेज लिखा हुआ था, इस परसेंटेज की जगह पे क्या आएगा, तो 1 + 1 इस परसेंटेज की जगह पे ये सारी चीज़ आएगी, तो जब सारी चीज़ रखेंगे तो असल में यही पूरी चीज़ बनती है, ठीक है। इस तरह आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरह ये चीज़ लिखी हुई है, इसको आप परसेंटेज, ये परसेंटेज बन जाएगा, फिर ये वाली चीज़ परसेंटेज बन जाएगी, फिर ये वाली चीज़ परसेंटेज बन जाएगी, और फिर ये वाली चीज़ परसेंटेज बन जाएगी, और एट द एंड हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ लिखी है, पहले 1 + 1 आ गया, फिर 1 + परसेंटेज का स्केल, फिर 1 + परसेंटेज का स्केल, 1 + परसेंटेज, 1 + परसेंटेज का स्केल, ये वाली। अच्छा आप इसको लूप लगाते हुए जितना मर्जी कर सकते हैं, वो लूप आगे जाकर हम पढ़ेंगे, ठीक हो गया। अच्छा अब आ गया है सेल, सेल क्या होता है, सेल कहता है सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैथमेटिकल नोटबुक, मैथमेटिकल नोटबुक, ये मैथमेटिकल नोटबुक है, ठीक है। इसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं सेल, सेल्स आर इंडिकेटेड बाय ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं एट द राइट हैंड साइड ऑफ द नोटबुक, नोटबुक की राइट हैंड साइड। ये देखिए मोस्ट लाइकली यू हैव ऑलरेडी नोटिस दिस ब्रैकेट्स बट वंडरिंग दैट दे मीन, कहता है कि आपने पहले ये देख ली होंगे, कहते होंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। सेल्स आर कंटेन, सेल्स में सब सेल्स भी होते हैं और सब सेल्स भी होते हैं, सो फोर्थ, और इसके अंदर छोटे भी होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये जो ब्रैकेट लगी है ना, इसको सेल कहते हैं, ये बाहर सेल है, ये अंदर सब सेल है, ये इनपुट को ज़ाहिर कर रहा है और ये नीचे वाला आउटपुट को ज़ाहिर कर रहा है, और अगर आप देखें तो आउटपुट वाले में छोटी सी लाइन लगी हुई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे काम करेंगे, इनपुट लिखूंगा तो इस हिसाब से ये चीज़ बनी है। आप देखें ये बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, छोटे छोटे भी, ठीक है। तो ये सेल के अंदर सब सेल आ रहे हैं, ठीक हो गया, ये वाली चीज़। ये ब्रैकेटिंग जो आप देखें ना राइट हैंड साइड पे, तो ये वाली सारी चीज़ लिखी है। कहता है ये सारा हमारे पास क्या होगा, दीज 3 लाइन्स कंटेन विद इन अ सेल, एक सेल में होगा, प्रेस इंटर वंस करेंगे तो ये आउटपुट आ जाएगा। तो ये सारा आप पढ़ लीजिएगा, थ्योरी ही है, ठीक है। तो इसके पास और भी एग्जांपल्स आ गई हैं। कहता है लेट ए बराबर 2x + 3 है, बी इसके बराबर है, कंप्यूट करना है आप लोगों ने a + b, ठीक है। कहता है प्लेस ईच इंस्ट्रक्शन इन अ सेपरेट सेल, हर एक इंस्ट्रक्शन को अलग अलग सॉल्व करें और इनको इंडिविजुअली एग्जीक्यूट करें। पहले आप ये लिखेंगे ए, फिर आप शिफ्ट एंटर कर देंगे तो ये जवाब आ जाएगा, ये एक सेल बन गया। फिर आप क्या करेंगे, बी लिखेंगे, इसके शिफ्ट एंटर करेंगे, ये दूसरा सेल बन गया। फिर आप a + b कर देंगे तो ये इंडिविजुअल सेल्स में काम हो गया। लेकिन अगर हम एक ही सेल में काम करना चाहते हैं तो ये देखिए मल्टीप्लाई कर, ये खुद वो मैथमेटिकल निकालेगा। फिर a की वैल्यू, b की वैल्यू, इसकी वैल्यू लिखें तो वो इसको ये बना लेगा सब सेल के तौर पे। ये फिर a का आंसर, b का आंसर, c का आंसर, तो इसके छोटे छोटे आंसर आ गए, और ये सारी हमारे पास ये कैलकुलेशन आ गई, ठीक हो। नेक्स्ट ये वाला भी आप एग्जाम्पल खुद करिएगा, यानी ए बी सी लिखा हुआ है, ए बी सी और a + b + c कर देंगे तो ये आउटपुट लेगा, ये
बगैरह, और ये इसका पूरा एक्सेल बन गया। नीचे आ गया गेटिंग हेल्प के मैथमेटिका में रहते हुए हेल्प कैसे लेनी है, तो ये इतना ख़ास नहीं है ये। जब आप मैथमेटिका ओपन करेंगे ना तो स्टार्टिंग में आपके सामने ऑप्शन वगैरह आते हैं, तो आप उसमें से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इनिशियलाइज कर्नल हो रहा है, ओपनिंग वेलकम स्क्रीन आ रहा है। तो ये देखें यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आ गया, वुल्फन कम्युनिटी आ गया, सोर्सेज वगैरह, यहाँ से आप चीज़ें देख सकते हैं। वो डॉक्यूमेंटेशन से आप चीज़ें देख लीजिएगा, हमारा यहाँ पे था, ठीक है। ये वाली चीज़ तो ये इतना ख़ास नहीं है क्योंकि हम प्रोफेशनल लेवल पे इसको नहीं कर रहे। तो हम ये देखें टाइप आर देन प्रेस कंट्रोल के कमांड प्लस के, इनके कंट्रोल के करेंगे, आर क्लिक कर तो वो हमारे पास सारी हमें दे देगा। तो हेल्प के तौर पे कि हम किस किस तरह जो है ये क्वेश्चन मार्क और ये लिखेंगे तो इससे बनने वाली जो सारी कमांड है ना इन्वर्स से, तो वो सारी आ जाएंगी। देखें आई एन बी से इन्वर्स आ गए, इन्वर्स फंक्शन आई एन के आई एन बी से सारी वो इस तरह मतलब है, ये इस तरह इन करेंगे तो ये एंड पे जो इन आ रहा है उससे सारे कमांड आ जाएंगे। इस तरह जो डबल स्टैटिक के अंदर आवर लिखेंगे तो आवर जहाँ जहाँ दरमियान में आ रहा है वो सारा आ जाएगा। जैसे देखिए ये आवर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये पहले हमने क्या देखा, ये इससे हमारे पास वो सारे जिससे स्टार्ट हो रहे हैं, इससे सारे जो हमारे पास एंड हो रहे हैं, और इनसे और ये जो दरमियान में आ रहा है कहीं पर भी, और ये यानी कि इस तरह की तरीके की इनको बाकी ये देखिए ये सिंपलीफाई का उन्होंने बताया हुआ है कि सिंपलीफाई क्या करता है, आपने देखना हो ना सिंपलीफाई क्या करता है। तो ये इस तरह सिंपलीफाई डबल लगा देंगे तो वो सारा बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़, ये अपने थ्रू पे पढ़ लीजिएगा आप। तो ये एक फैक्टर है, फैक्टर क्या करता है तो वो नीचे बता रहे हैं सारा सिंटैक्स के तौर पे, फैक्टर क्या होगा, इसका सिंटैक्स क्या होगा, कहाँ क्या चीज़ आएगी क्या नहीं आएगी। और फिर इसने कहा है कि आप फैक्टर्स को निकालेंगे तो ये चीज़ आएगी। ए बी एस का मतलब क्या है, वो एब्सोल्यूट वैल्यू लेगा। तो पहले तो वो सारे एब्सोल्यूट वैल्यू को तमाम कमांड्स आपको बता देगा। देखिए फाइंड ऑल कमांड मैथमेटिका की तमाम कमांड्स लिखें जो कि ए बी एस से स्टार्ट होती है। फिर वो बता रहा है कि मैथमेटिका कमांड लिखें जो कि स्टार्ट एस आई से हो लेकिन एंड ए एल से हो। तो हम इस तरह लिख देंगे स्टार्ट एस आई से होगी एंड ए एल से, तो ये वाली आप एक ही है। फिर वो कह रहा है कि तमाम कमांड जो कि एफ आई से स्टार्ट हो, तो इसके लिए ये क्वेश्चन मार्क एफ आई और फिर यहाँ पे स्टैटिक लगा देंगे ये सारी। और फिर वो बता रहा है बिगिनिंग विद एफ आई और एंडिंग टी हो, तो एफ आई से स्टार्टिंग हो और एंडिंग टी पे हो, तो इस तरह आ जाएगा ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और ये पैकेजेस वगैरह आ गए हैं। तो जैसे नेम्स के आगे आप वर्ड ये लिख देंगे ना तो वो सारे नाम आ जाएंगे। इस तरह ये कैलेंडर के आगे लिख देंगे और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। नेम्स के आगे कैलेंडर लिख देंगे तो कैलेंडर आ जाएंगे, तो ये सारी आ जाएंगी। तो प्रीव्यू ऑफ व्हाट इज टू कम, ये बड़ी बात है। वो कह रहा है कि आगे अब हम मैं आपको बताने लगा हूँ कि आगे हम क्या चीज़ें सीखेंगे, कि आगे जो 12 चैप्टर है ना 11 चैप्टर आगे उसमें क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल दिया है कि 50 डिजिट सिग्निफिकेंट चाहिए, इसके सिग्निफिकेंट डिजिट इसके चाहिए, तो आप क्या लिख लेंगे स्क्वायर रूट पाई और यहाँ पे आप लिखते 50, तो 50 तक सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए हमारे पास। तो दोनों आपको मैं अभी आता हूँ। और आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं एन स्क्वायर रूट 550। और ये लिखा हुआ है सॉल्व द अलजेब्राइक का क्वेश्चन, इस अलजेब्राइक का क्वेश्चन को अगर हमने सॉल्व करना है ना तो सॉल्व की कमांड देनी पड़ेगी। और आप इस क्यूब को ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, मैंने आपको दोनों सिखाए। और ये लिखा हुआ है कि इसको आपने एक्सपैंड करना है, और एक्सपैंड किसमें करना है ट्रेडिशनल फॉर्म में, ठीक है। ट्रेडिशनल का मतलब है पहले सबसे हाई वाली फिर पावर उससे फिर कम वाली। तो ये आप सिर्फ एक्सपैंड लिख के ये लिख के और आगे ट्रेडिशनल फॉर्म डालें, ठीक है। आप चाहें तो ट्रेडिशनल फॉर्म स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, देखिएगा मैं आपको बताता हूँ। आप ट्रेडिशनल फॉर्म यहाँ पर लिख सकते हैं, ट्रेडिशनल फॉर्म आ गया। और इसके आगे हमने एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड किसको करना था वन प्लस एक्स को करना था, वन प्लस एक्स को, और इसकी पावर 10 थी।
तो इस तरह पहले इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दूँ और ताकि मैं पावर 10 जो है वो बना सकूँ। मैं ये सारा किससे कर रहा हूँ, कीबोर्ड से कर रहा हूँ। आप वो पैलेट से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी पावर 6 पे कैरेक्टर था, इसकी पावर 10। और अगर पहले मैं ये वाली चीज़ नहीं लगाता, यानी कि पहले मैं ना ये वाली ट्रेडिशनल फॉर्म ही लगाता, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ आ सके। ये देखेंगे, ठीक है, लेकिन उसने उलट किया, मुझे तरतीब सीधी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं ट्रेडिशनल फॉर्म लगाऊंगा, ट्रेडिशनल फॉर्म, और फिर इसके अंदर ये वाली चीज़ लिखूँगा, ठीक है। तो ये मैंने इसके अंदर चीज़ लिखी, सिंपल फॉर्म। आप ट्रेडिशनल फॉर्म यहाँ भी लगा सकते थे। दूसरा तरीका ट्रेडिशनल फॉर्म पर लगाने का क्या है, देखें, वो ये है कि यहाँ भी लिख दें आप ट्रेडिशनल फॉर्म। एक ही काम करने के देखिए कितने तरीके हैं, शिफ्ट एंटर। तीसरा तरीका क्या है कि आप पहले ये लिख लें, यानी कि सिंपल ये वाली चीज़ लिखें, ये एक्सप्रेशन हमने लिख दिया, ठीक है, सिंपल एक्सप्रेशन। फिर आप इसको एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंड भी यहाँ पर आप लिख दें, और फिर आप इसको ट्रेडिशनल फॉर्म लिख दें, ठीक है, ट्रेडिशनल फॉर्म लिख दें। आप चाहें तो ये इस तरह लिख लें, इसको लिख के सिर्फ एक्सपेंड कर देंगे, ट्रेडिशनल फॉर्म हटा देंगे, ठीक है। तो यानी कि एक ही चीज़ को करने के कितने तरीके हैं, और ये मैंने सारे तरीके आप लोग को सिखाए हैं, ठीक हो गया। तो ये वाली चीज़, अब ये लिखा हुआ है व्हाट इज द 100 प्राइम, 1000 वाला प्राइम, 1000 प्राइम। तो आपने क्या लिख देना है, आपने लिखना है प्राइम, ठीक है, प्राइम, और इसके अंदर लिखना है 1000, तो ये 1000 वाला प्राइम आ जाएगा, 1000 नंबर वाला। इस तरह ये एलिमेंट डाटा वगैरह लिखा हुआ है, आगे जाकर पढ़ेंगे। ये प्लाट का एक फंक्शन होगा, इसको हम इस तरह प्लाट करते हैं, कहते हैं साइन एक्स को आप बनाएं 0 से 2 पाई तक, ठीक है। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, साइन एक्स को बनाना है 0 से 2 पाई तक, तो आप लिखेंगे प्लाट, और फिर साइन एक्स को बनाना है, साइन का एस बड़ा, ये आप लोग को बताया हुआ है, और एक्स आर्गूमेंट इसमें लिखेंगे, ठीक है, साइन एक्स का बनाना है। और आप कहेंगे कि एक्स जो है वो 0 से 2 पाई हो, 0 से 2 पाई हो, 2 पाई हो, ये आपके सामने साइन का ग्राफ हो गया। और फिर ये लिखा हुआ है कि प्लॉट करें, स्केच करें ग्राफ, वाई इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू 2x, वाई इक्वल टू साइन 3x, और एक पे ही बनाना है, इन द वन सेट ऑफ एक्सेस बनाना है, और ये लिमिट जो है वो 0 से 2 पाई पे है, लिमिट जो है वो 0 से 2 पाई पर है, ठीक है। तो चलिए जी, इसके लिए आप क्या करेंगे, प्लॉट, प्लॉट साइन एक्स, और आपको पता है इसमें अब एक से ज़्यादा चीज़ें बनानी है तो इसको सेट के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, लिस्ट के फॉर्म में। तो ये आ जाएगा साइन एक्स है, और साइन 2x है, साइन 2x, और फिर कोमा साइन 3x है, कोमा साइन 3x है, 3x है, और फिर ये कर्ली ब्रैकेट बंद करेंगे, और इसके बाद क्या आ जाएगा, x जो है वो 0 से 2 पाई होना चाहिए, 2 पाई पाई होना चाहिए, ये कर्ली ब्रैकेट बंद करिए, इसके बाद ये तीनों ग्राफ से एक पे आ गए, ठीक है। ये साइन है, ये साइन एक्स का है ब्लू, और ये जो येलो कलर का है ये साइन 2x का है, और ये जो है ग्रीन कलर का, ये साइन 3x का, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला एक ग्राफ है, तो ये वाला बस आखिरी ये लिखा हुआ है, ठीक है, क्लिक ऑन द ग्राफ एंड ड्रैग द मोस्ट व्यू द ग्राफ फ्रॉम एनी व्यू पॉइंट। तो ये मैं आपको चीज़ बताता हूँ, पहले ये वाला ना हम बना ले, कहता है कि इस ग्राफ को आप लोगों को बनाना है, ठीक है, एक्स स्केयर प्लस 3 वाई स्केयर, प्लॉट 3D निकलने वाला, प्लॉट, प्लॉट, प्लॉट 3D, ये आगे जाके सारा सीखेंगे। प्लॉट 3D, एक्स स्केयर प्लस क्या था, एक्स स्केयर प्लस 3 वाई स्केयर, तो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, तो मैं एक्स स्केयर को इस तरह लिखूंगा, एक्स का स्केयर प्लस 3 वाई स्केयर, प्लस 3 वाई स्केयर, प्लस 3 वाई, और 3 वाई, वाई का स्केयर, और नेक्स्ट क्या है, ई की पावर माइनस एक्स के प्लस वाई स्केयर, तो ई की पावर, ई कैपिटल या एक्सपोनेंट आएगा इसके लिए, ई एक्स पी, ठीक है, स्टेरिक भी लगा लेते हैं, स्टेरिक ई एक्स पी, एक्स के प्लस वाई स्केयर था, तो मैं इसी को कॉपी करके लिख देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी पेस्ट, और यहाँ पे 3 चाहिए, एक्स के प्लस वाई स्केयर चाहिए था बस, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आ गया है, नेक्स्ट हमारे पास ये है, बस इतना ही है। और कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 3 डिमेंशन, वो आप लिमिट जितनी मर्जी रख लें, एक्स और वाई की जितनी मर्जी लिमिट रख लें। तो बुक वालों ने -3 से +3 रखी हुई है, तो -3 से
+3 रख लेंगे। कोमा हम बताएंगे x जो है वो -3 से +3 हो, -3 से +3 हो, और कोमा y जो है हमारे पास है ये भी -3 से +3 कर लेते हैं, -3 से +3 कर देते हैं। ठीक है, शिफ्ट एंटर दबाऊंगा तो ये देखिए अब सामने ग्राफ आ गया। अब ये ग्राफ भी हो रहा है, ये ग्राफ भी हो रहा है, तो ये क्यों है? क्योंकि माइनस में था ना, पावर माइनस थी, ठीक है, -x पे, तो मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगा, और फिर माइनस वाली थी ना, अब देखिए अब ये हमारे तरह है। और आप इसको ये देखिए जैसे मर्जी ना रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है, रोटेट भी करके देख सकते हैं। दोबारा शिफ्ट एंटर दबाऊंगा, ठीक हो गया। तो चले जी, वो बताया हुआ था क्लिक ऑन द ग्राफ एंड ड्रैग द माउस पॉइंट, तो जैसे मर्जी आगे इसको देख सकते हैं हम। तो चलें जी, ये हमारे पास थ्री का ग्राफ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो गया, जो क्या बेसिक कंसेप्ट्स है, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद।